एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली जयशंकर जी ने बोला है यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, स्पीच में अपने, कि इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। हमसे हमेशा पूछा जाता है आप रशिया की साइड हो, यूक्रेन की साइड हो। अगर हम रशिया से ट्रेड कर रहे होते हैं इस दौरान, तो यूक्रेन ने भी ये तक बोला था कि जो ऑयल इंडिया रशिया से खरीद रहा है उसमें यूक्रेनियन ब्लड है। और जयशंकर जी ने ट्रेड के मामले में हर जगह सफाई देते हुए यही बोला है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी नीड है। तो यूएनजीए में जयशंकर जी ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करी, टेररिज्म के बारे में बात करी, और चाइना ने किस तरीके से टेररिज्म को प्रमोट करा था, बचाया था, डिफेंड करा था, उस बारे में बात करी। सो लेट्स डिस्कस दिस न्यूज इन डिटेल। जयशंकर जी ने बोला कि अब रशिया और यूक्रेन को डिप्लोमेसी के तहत ये वॉर खत्म कर देनी चाहिए और पीस को स्थापित करना चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में, जिससे कि वर्ल्ड में भी पीस की स्थापना होगी। दूसरी बात जो उन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो है ऑन द साइड ऑफ पीस। और इसी इश्यू पर उन्होंने बोला कि इंडिया से कई बार पूछा जाता है कि हुज साइड वी आर ऑन, हम रशिया की साइड है या हम यूक्रेन की साइड है। तो हमारा एक स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट आंसर होता है हमेशा कि वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, और हम वहीं रहेंगे, वी विल रिमेन फर्मली देयर। और हम यूएन चार्टर को जो रेस्पेक्ट करता है उसकी साइड है, जो इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को रेस्पेक्ट करता है उसकी साइड है। जयशंकर जी ने बोला कि जो रेपरकशंस है, यानी कि जो कॉन्सिक्वेंस है इस कॉन्फ्लिक्ट के, जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसने इकोनॉमिक स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा हाइटन कर दिया है। फूड एंड एनर्जी का लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, ग्लोबली इन्फ्लेशन आ गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है ग्लोबली। इसलिए इस चीज़ को ख़त्म करने देना चाहिए अब थ्रू डिप्लोमेसी। टेररिज्म के लिए जयशंकर जी ने बोला कि वी एडवोकेट अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म। और हम एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सहा है, उसके ब्रंट को सहा है फॉर डेकेड्स। और इसीलिए इंडिया एडवोकेट करता है जीरो टॉलरेंस अप्रोच, कि भाई जो टेररिज्म है उसको ज़रा सा भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। जयशंकर जी ने कहा कि हमारे व्यू में जो एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। भले आप कुछ भी बोल लो, लेकिन आप एक टेररिज्म के एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग येट स्ट्रेट स्टेटमेंट दिया जयशंकर जी ने कि नो रिटोरिक हाउएवर सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस होता है जो खुद को मोरली सुपीरियर दिखाए दूसरों से, कि कोई भी चीज कवर अप नहीं कर सकती जो ब्लड स्टेन्स आते हैं टेररिज्म से, यानी कि जिन लोगों की मौत होती है इसके चलते, आप उसको कभी भी कवर अप नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। जयशंकर जी ने चाइना को इनडायरेक्टली बोल दिया कि जो लोग यूएनएससी 1267 सैंक्शंस रिजीम को पॉलिटिसाइज करते हैं, समटाइम्स टू द एक्सटेंट ऑफ डिफेंडिंग प्रोक्लेम्ड टेररिस्ट, मतलब आपको पता भी होगा, ये न्यूज़ मैंने कवर भी करी थी कि अभी कुछ दिनों पहले चाइना ने मसूद अजहर को डिफेंड करा था। तो उसी पर इनडायरेक्टली ये कमेंट करा गया है कि आप एक टेररिस्ट को डिफेंड कर रहे हैं, सो डू सो एट देयर ओन पेरिल, मतलब अपने खुद के रिस्क पर करें ये, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस कंट्री ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का साथ दिया है, बाद में उन्हीं को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। अब अगर मैं 1267 सैंक्शंस की बात करूं, तो ये एक कमिटी है जिसका नाम दाइश एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी भी बोला जाता है। और इसके अंदर बेसिकली लिस्टिंग करी गई है जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितने भी टेररिस्ट हैं ग्लोबल, उनके खिलाफ एक्शंस लेने के लिए कमेटी बनाई गई है। तो जयशंकर जी ने चाइना को भी यहाँ वार्निंग दे दी है कि अगर आप ऐसा आज करते हैं, आज आप टेररिज्म का साथ देते हैं, कल टेररिज्म आपको ही खा जाएगा, एंड नोबडी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद दैट। क्योंकि देखा भी है, पाकिस्तान ने हेल्प करी, पाकिस्तान को भी झेलना पड़ा, अभी भी झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अमेरिका है, अमेरिका ने झेला हुआ है। तो ये बेसिकली बातें कही गई हैं जयशंकर जी के द्वारा। दिस वॉज द वीडियो फॉर यू गाइज, आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.